When you're trying to grow your hair, getting stuck at a certain point is the most common problem. And while you may think that slow hair growth is genetic, it actually depends on three things: your growth phase, scalp health and length damage prevention, जिनमें सिर्फ ग्रोथ फेज ही जेनेटिक होता है। और बाकी दो को ट्रीट करने के लिए आई हैव 5 वेरी सिंपल हैबिट्स फॉर यू जिन्हें तुम आज से ही शुरू कर सकते हो। एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट सेम कोकोनट ऑयल एंड बायोटिन टिप्स। दीज आर 5 नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स इफ यू वांट फास्ट हेयर ग्रोथ। Because the truth is, you don't need 10 different products. You need 5 good habits. मुझे ये चीज़ पता चली 2019 में। तब मैंने दूसरी बार बाल बढ़ाना शुरू किया था और वो शोल्डर लेंथ पे आके अटक गए थे। And I was testing tons of different products, oils, shampoos, serums, everything. पर इस टाइम पे आके यूजुअली कोई भी ट्रिक काम नहीं करती। तो तब से लेके आज तक मैंने धीरे धीरे करके 5 ऐसी हैबिट्स बना ली हैं जो मैं कभी स्किप नहीं करता, जिससे मेरी स्कैल्प हेल्थ मेंटेन रहती है और मेरी हेयर लेंथ डैमेज नहीं होती। एज अ रिजल्ट मेरी हेयर ग्रोथ भी रीजनेबली गुड रहती है। मैंने अपने बाल लास्ट मार्च में काटे थे और अब ये इतने लंबे हो चुके हैं। एंड दीज 5 हैबिट्स आर यूजिंग स्कैल्प मसाजर, हेयर ग्रोथ सीरम, बेड टाइम मसाज, hair multivitamins and combing multiple times. But before I explain how to do them and why they work so well, let me explain why your hair stops growing, जिससे तुम problems को root से treat कर सको। So let's quickly cover the reason और उसके बाद एक एक करके तुम्हें 5 हैबिट्स एक्सप्लेन करते हैं। 2018 में मैंने सेकंड टाइम बाल बढ़ाना शुरू किया था, तो इस बार सारी मिस्टेक्स अवॉइड करते हुए मैं सारी मेहनत कर रहा था। Oiling, conditioning, supplements, regular shampoo switches to find the best one. Around 16 months तक सब कुछ ठीक चल रहा था until my hair got to shoulder length, क्योंकि इस पॉइंट पे आके मेरी हेयर ग्रोथ एकदम से रुक गई। तब मुझे लगा मेरी हेयर ग्रोथ थोड़ी स्लो है और मैं ग्रेजुअली अपने जेनेटिक्स को दोष देने लग गया। 2-3 महीने दुख झेलने के बाद जब मैंने प्रोडक्ट्स के ऊपर रिलाई करना छोड़ दिया और थोड़ी सी रिसर्च करी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि स्लो हेयर ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हारे बाल फॉलिकल्स से ही स्लो ग्रो कर रहे हैं। इसका सिंपली ये मतलब है कि तुम्हारे बाल अपनी फुल ग्रोथ पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखो, हेयर ग्रोथ 3 चीजों पे डिपेंड करती है। तुम्हारा हेयर ग्रोथ फेज कितना टाइम चलता है, तुम्हारे स्कैल्प की हेल्थ कैसी है और तुम कितनी डैमेज प्रिवेंट कर पा रहे हो ताकि जो बाल ग्रो कर रहे हैं वो टूटे नहीं। और अगर इन तीनों में से कोई भी चीज वीक है तो तुम्हें लगेगा कि ग्रोथ स्लो है, चाहे फॉलिकल्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हो। इसलिए सिर्फ एक चीज पे फोकस मत करो, जैसे सिर्फ स्कैल्प मसाजेस या सिर्फ एंड्स केयर। तुम्हें एक ऐसा रूटीन चाहिए जो तीनों को बैलेंस करे, ग्रोथ को स्टिमुलेट करे, स्कैल्प को हेल्दी रखे और स्ट्रैंड्स को डैमेज प्रूफ बनाए। सो इन सिंपल वर्ड्स, तुम्हारे बाल स्टक नहीं है, तुम्हारा रूटीन इनकम्प्लीट है। और अगर तुम इन गैप्स को कवर कर लोगे, तुम्हारी विजिबल हेयर ग्रोथ स्पीड डबल तक हो सकती है। और इसी गैप को कवर करने के लिए मैं तुम्हें अपनी 5 नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स बता रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं उस हैबिट से जो मेरे हिसाब से ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ टूल जो शायद तुम्हें टॉय लगता होगा, बट दिस लिटिल थिंग कैन एक्चुअली कंप्लीटली चेंज हाउ फास्ट योर हेयर ग्रोज। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्कैल्प मसाजर। सिंपल, चीप एंड सुपर इफेक्टिव। पर अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए है, then you are missing the real growth secret. So most people oil their hair and scalp and think that's enough. But if your blood circulation is weak, the oil is barely doing anything. और एक स्कैल्प मसाजर इस दिक्कत को बहुत आसानी से ठीक कर सकता है। And I can tell you that with 100% surety, क्योंकि इससे पहले मैं अपनी फिंगर्स से ही मसाज करता था, thinking that doesn't make a difference. But the day I switched, I realized कैसे मेरे स्कैल्प पे प्रॉपर स्टिमुलेशन हो रहा है बिना नेल्स से डैमेज करे। That's exactly when my hair started feeling alive again. स्कैल्प मसाजर से तुम्हारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है and more blood flow equals more nutrients. और जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स फॉलिकल्स को मिलते हैं, उतना ज्यादा एक्टिवली वो ग्रो करते हैं। प्लस ये बिल्डअप को भी लूसन करता है जो फॉलिकल्स को क्लॉग करते हैं। सो योर हेयर वॉशेस बिकम मोर इफेक्टिव। और इसको यूज करने का बेस्ट टाइम है शैम्पू करते वक्त या फिर ऑयलिंग के टाइम पे। बस 5 मिनट सर्कुलर मोशन में मसाज करना है इफ यू हैव शॉर्ट हेयर और लीनियर मोशन में इफ यू हैव लॉन्ग हेयर। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें सिर्फ रिलैक्सेशन ही नहीं मिलेगा, तुम्हारा स्कैल्प लिटरली ग्रोथ फ्रेंडली जोन बन जाएगा। सो हैबिट नंबर 1, स्कैल्प मसाजर। टाइनी टूल, मैसिव इफेक्ट। ये एक ऐसी चीज है जिसका इफेक्ट तुम एक ही दिन में फील कर लोगे। बट स्टिमुलेशन अलोन इजंट इनफ। अगर तुम कंसिस्टेंट नरिशमेंट नहीं दोगे तो तुम्हारा स्कैल्प ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाएगा। और इसीलिए मैं ये सेकंड हैबिट भी कभी स्किप नहीं करता, दैट इज अ हेयर ग्रोथ सीरम। मोस्ट पीपल यूज ऑयल्स टू इंक्रीज देयर ग्रोथ, पर ऑयल्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो स्कैल्प के अंदर उतना डीपली पेनिट्रेट नहीं कर सकते जितना सीरम्स कर सकते हैं।
because of their water base. And that's where a hair growth serum changes the game. You see, serum is not just another fancy product. ये वो चीज है जो directly तुम्हारे follicles को target करता है, the exact place जहाँ से तुम्हारे बाल ग्रो करते हैं। तो अगर तुम हेयर ग्रोथ को सीरियसली ले रहे हो और फिर भी सीरम स्किप करते हो तो तुम हेयर ग्रोथ का सबसे बड़ा शॉर्टकट इग्नोर कर रहे हो। इफ यू बीन फॉलोइंग मी फॉर सम टाइम, तुम्हें पता होगा कि मैं पहले स्कैल्प में भी कोकोनट ऑयल ही यूज करता था और वही रेकमेंड करता था। देयर वर रिजल्ट्स बट दे वर स्लो। प्लस ऑयल्स कैन कॉज डैंड्रफ एंड बिल्डअप अगर तुम डेली वॉश नहीं करते, जो कायदे से करना भी नहीं चाहिए। मुझे इन चीजों के बारे में तब भी पता था जब मैं ऑयल यूज करता था, पर उस टाइम मार्केट में हेयर सीरम्स का इतना चलन नहीं था और जो ब्रांड्स बना रहे थे उन पे मुझे ट्रस्ट नहीं था। सो आई फर्स्ट स्टार्टेड यूजिंग सीरम इन लेट 2021 एंड इट वाज द उस्त्रा हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर। एंड सिंस देन मैंने बहुत सारे ब्रांड्स से बहुत सारे सीरम्स ट्राई करे हैं एंड करंटली आई एम यूजिंग द वन फ्रॉम स्किनक्राफ्ट। बट देयर इज अ गुड रीजन व्हाई मोस्टली ऑल द हेयर सीरम्स गिव रियली गुड रिजल्ट्स। सीरम्स हैव लाइटवेट एक्टिव्स लाइक कैफीन, पेप्टाइड्स, नाइसिनामाइड्स और अब नए सीरम्स में तो रिडेंसिल और बाइकैपिल जैसे इंग्रेडिएंट्स भी आते हैं जो डायरेक्टली फॉलिकल के अंदर जाके ब्लड फ्लो और ग्रोथ फेज को एक्टिवेट करते हैं। और क्योंकि सीरम्स वाटर बेस्ड होते हैं, वो पोर्स को भी क्लॉग नहीं करते और ना ही बहुत जल्दी बिल्डअप होते हैं। वेयरएज ऑयल तुम्हें कभी भी इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दे पाएगा, बट you still have to use a serum properly। और उसका बेस्ट टाइम है राइट आफ्टर वॉश, जब तुम्हारा स्कैल्प क्लीन हो। जस्ट 2-3 ड्रॉप्स राइट ऑन द स्कैल्प एंड द हेयर लाइन। जेंटली मसाज करना विद फिंगर टिप्स या स्कैल्प मसाजर से। एंड कंसिस्टेंट यूज इज द की। अगर तुम डेली वॉश नहीं भी करते हो तो भी डेली अप्लाई कर ही लेना until advised otherwise by the manufacturer. Okay, so first habit is scalp massager to increase the blood flow and second habit is using a hair growth serum daily, जिससे स्कैल्प को हम बाहर से भी सारे न्यूट्रिएंट्स देते रहें। This is the fuel your hair actually needs. But सीरम सिर्फ तब प्रॉपरली काम करेगा जब तुम इसे एक अच्छे रूटीन के साथ सपोर्ट करोगे। And the best way to support it is a 2-minute bedtime massage. Your body repairs itself when you are sleeping. और तुम्हारे follicles भी तभी काम करना शुरू करते हैं। That's exactly why I never skip my 2-minute bedtime massage. It sounds too simple, but simplicity is the only thing that makes all these habits so powerful. But let me tell you, most people ignore night care because it is so simple. नहीं भी करेंगे तो भी क्या ही फर्क पड़ेगा। पर इसी वजह से हेयर ऑयल्स, सीरम्स और हेयर मल्टीविटामिन्स, जिसकी अभी नेक्स्ट बात करेंगे, इन सब का फुल पोटेंशियल वेस्ट हो जाता है। कुछ टाइम पहले तक मैं खुद भी ये भूल जाता था या फिर बेड पे लेटने के बाद याद आता था तो मैं वैसे इग्नोर कर देता था। तो थोड़ा टाइम लगता है हैबिट्स को फॉर्म करने में, बट वंस यू डू दैट द बेनिफिट्स आर ऑफ इन्फिनिट डिग्री। जस्ट 2-minute मसाज बिफोर बेड एंड यूल हैव मोर रिलैक्सेशन, better sleep and of course faster hair growth. Night is when your body repairs itself. अगर तुम बेड टाइम से पहले स्कैल्प को स्टिमुलेट करते हो तो तुम न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन डिलीवरी को एनहेंस करते हो जब फॉलिकल्स रिपेयर मोड में होते हैं। That's why it is so effective. ड्राई स्कैल्प है तो फिंगर टिप्स से जेंटली सर्कुलर मसाज करना। अगर मसाजर यूज कर रहे हो तो इवन बेटर, पर लिनियर मोशंस फॉलो करना if you have long hair. Just don't use your nails, either fingertips or massager. So now you have increased the blood flow in the morning with the scalp massager. Habit 1. You have supplied all the nutrients to your scalp from the outside. Habit 2. And you have increased the effectiveness of all those nutrients with a bedtime massage. Habit 3. Now the next most important thing that you need to do is supplying all the necessary nutrients to your head from the inside as well. और इसका सबसे अच्छा तरीका है using hair multivitamins. And that is habit number 4 that you should never skip. Hair grows from the inside. मतलब बाहर से यूज करी हुई सारी चीजें, ऑयल्स, शैम्पूज, सीरम्स तभी अपने फुल पोटेंशियल पे काम करेंगी जब तुम अपनी बॉडी के अंदर भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हो। That's why hair multivitamins became a non-negotiable for me. Hair fall, slow hair growth, weak strands, सबका एक ही रूट कॉज होता है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। और नॉर्मल डाइट में वो कंप्लीट होना बहुत मुश्किल है, स्पेशली हियर इन इंडिया, क्योंकि अपने यहाँ बायोटिन, जिंक, विटामिन डी जैसी चीज़ें डेली डाइट में मिलना बहुत मुश्किल है और यही चीज़ें फॉलिकल हेल्थ के लिए मोस्ट क्रूशियल है। और मल्टीविटामिन्स इंश्योर करते हैं कि तुम्हें इन चीज़ों की कंसिस्टेंट सप्लाई मिलती रहे, चाहे डाइट थोड़ी इररेगुलर भी हो। एंड द मोस्ट इंप्रेसिव पार्ट इज इनके लिए तुम्हें कुछ भी स्पेशल नहीं करना होता। जस्ट सेलेक्ट द ब्रांड दैट यू ट्रस्ट एंड फॉलो द रेकमेंडेड यूजेज। दैट इज ऑल। चलो, स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ा लिया, उसको बाहर से न्यूट्रिएंट्स भी दे दिए, नाइट टाइम पे रिपेयर भी कर लिया और अंदर से भी न्यूट्रिएंट्स पहुंचा दिए। नाउ दिस नेक्स्ट हैबिट इज ओनली फॉर द पीपल विद लॉन्ग हेयर और फॉर द पीपल हु आर लुकिंग टू ग्रो देयर हेयर लॉन्ग। क्योंकि बाल लंबे करते समय तुम्हें ग्रोथ पे ही नहीं
हेयर लेंथ पे भी फोकस करना होता है, अदरवाइज तुम्हारे बाल डैमेज होके टूट जाएंगे और ग्रोथ का भी कोई फायदा नहीं होगा। सो ब्लड फ्लो एंड vitamins alone won't protect your hair length, and for that I follow the habit of regularly combing my hair, and that is habit number 5। बहुत लोग सोचते हैं कि कोम्बिंग सिर्फ बाल सुलझाने के लिए होती है, but it's actually the easiest growth hack, but only if you do it right। A wooden comb isn't just an accessory, it's literally a tool। ये तुम्हारे स्कैल्प का पूरा नेचुरल ऑयल तुम्हारी पूरी हेयर लेंथ में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा all the way to the ends। Skip this and you'll always complain about dry ends and breakage, क्योंकि तुम्हारा नेचुरल स्कैल्प ऑयल is the most potent thing to keep your hair length nourished। Plastic combs used to give me static frizz and unnecessary breakage, so switching to a wooden comb will change the texture game for you as it did for me। वुडन कोम तुम्हारे स्कैल्प के नेचुरल ऑयल को इवनली स्प्रेड कर देगा, जो एंड्स को नेचुरली कंडीशन करते हैं। प्लस नो स्टैटिक, लेस ब्रेकेज। ऑलवेज डीटैंगल फ्रॉम द एंड्स एंड वर्क योर वे अप। डेली मल्टीपल टाइम्स वुडन कोम से जेंटली कोम करना है एंड योर हेयर लेंथ विल रिमेन नाइस एंड फ्रेश। ओके, हैबिट नंबर 5, wooden comb equals nature's conditioner plus breakage control। So if you've been wondering why your hair isn't growing fast, Remember, तुम्हारे स्कैल्प ने बाल प्रोड्यूस करना बंद नहीं किया है। It's usually because you're not protecting what's already grown। For me, ये 5 हैबिट्स बहुत टाइम से नॉन नेगोशिएबल। स्कैल्प मसाजर, सीरम, बेड टाइम मसाज, multivitamins and a wooden comb। And here's the best part, you don't have to do all 5 perfectly from day 1। बस 1 या 2 हैबिट से स्टार्ट करो और कंसिस्टेंट रहो। That's what I did and the results compounded। Slow hair growth हर किसी को frustrate करता है। I have been there, but the truth is, it's not about some magic oil or overnight hack। It's about those small consistent habits that nobody tells you, but they compound over months and years। अगर तुम इनमें से 2 habits भी adopt कर लो और consistent रहो, you will already be ahead of 90% of people जो अब भी Google पे सर्च कर रहे हैं Why my hair isn't growing। क्योंकि मैं इनमें से कुछ भी पढ़ के या किसी थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी खुद की जर्नी रही है for years। That's why I know it works। Now you tell me, out of these 5 habits, which one will you start today? Comment below and I'll personally read it and reply। And if you want to take this even deeper, I made a full video on what I'd do if I had to grow my hair again। It's literally a blueprint, so go watch that next। And always remember, I love you।